Integrate it. Add wings to your career. वेलकम टू अवर चैनल इंटीग्रेटेड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आप पढ़ रहे हो जेडी सर के साथ। और आप सभी को पता है जेडी सर कहां से बिलोंग करता है, बिल्कुल तपोभूमि मोगरा से। बेटा बारिश का मौसम बहुत अद्भुत है और अलजेब्रा अपन पढ़ रहे हैं और बारिश के मिजाज को देखते हुए मेरे बचपन के दिन मुझे याद आ गए। उनको मैं शायरी के रूप में बताना चाहूँगा। मोहब्बत में हमने भी किसी को खुदा माना, मोहब्बत में हमने भी किसी को खुदा माना। होश तो तब आया जब उन्होंने बोला खुदा किसी एक का नहीं हो सकता, खुदा किसी एक का नहीं हो सकता। तो बेटा पढ़ाई करो, मोहब्बत में खुदा मानना बंद कर दो। खुदा मानो तो बस अलजेब्रा को मानो, यही तुम्हारा खुदा है। जो भी है यही है। बस एक बार रिपीट कर लेता हूं। एक बार देखो, पास्कल ट्रायंगल के बारे में जानकारी जुटा देते हैं अपन। एक ट्रायंगल बना दो, यहां पर लिख दो 1, यहां पर लिख दो 1, यहां पर भी 1। इन दोनों का सम कितना रहेगा 2, यहां पर लिख दो 1, यहां पर भी लिख दो 1। इन दोनों का सम कितना रहेगा 3, यहां पर सम कितना रहेगा 3, यहां पर लिख दो 1, यहां पर लिख दो 1। अब इन दोनों का सम कितना रहेगा 4, इन दोनों का सम कितना रहेगा 6, इन दोनों का सम कितना रहेगा 4, यहां पर लिख दो 1, ये 1। यहां पर इन दोनों का सम कितना रहेगा 5, इन दोनों का सम कितना रहेगा 10, इन दोनों का सम कितना रहेगा 10। इसके सेंटर में लिखते जाओ, जिंदगी बनती रहेगी, है ना बेटा। तो ये तुम्हारे सामने देखो बहुत सिंपल सा ट्रायंगल बन गया, बहुत सिंपल सा अद्भुत ट्रायंगल। इसे बोलेंगे पास्कल ट्रायंगल। बेटा अब फॉर्मूलाज में सारे प्रूव करवा रहा हूं तुम्हारे सामने, देखते रहना, बहुत बढ़िया मजा आने वाला है बेटा। यहां पर देखो, यहां पर कितना दिख रहा है, पहले 1 दिख रहा है। तो यहां पर भी देखो a प्लस बी की पावर 0 कितना था, 1 था, है ना बेटा। तो निश्चित रहो, तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा। यहां पर देखो a प्लस बी की पावर सबसे पहले मैंने लिया 0। a और b को लेके बात कर रहा हूं मैं। a प्लस बी की पावर 0 मतलब क्या है, दुनिया में किसी की पावर 0 क्या होता है 1, जो कि अपन ने देखा है यहां पर, ठीक है। अब की बार क्या आएगा, 0 के बाद क्या आता है भाई 1 आता है। बिल्कुल 0 से क्या आया 1 आया, 1। a प्लस बी की पावर 1, तो कुछ फर्क पड़ा a प्लस बी। अब देखो, अब a और b के आगे कोफिशिएंट देखो, a और b के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 1 है। a और b के आगे कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 1 है, ठीक है बेटा। देखते रहो। अगला a प्लस बी की पावर देखो, यहां पर 1 1 थी, कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहां पर कुछ फर्क पड़ेगा जो मैं बताना चाहूंगा। असल में यहां से खेल खेलना शुरू करेंगे अपन। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तुम लोगों ने बचपन से याद कर रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन बेटा आया कहां से कोई नहीं बताता, मैं आपको बताना चाहूंगा कैसे आया। अब आगे क्या है, सबसे आगे देखो, आगे वाला a, उसकी यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी 2 है, तो a की आगे वाले की पावर डाल दो, मैक्सिमम मतलब 2, यहां पर 2 डाल दी, क्लियर है। फिर क्या करोगे प्लस प्लस, क्योंकि प्लस मैं इसलिए प्लस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। फिर क्या देखोगे तुम लोग, आगे वाले की पावर कितनी है 2 थी। अब क्या करना है, a की पावर वापस कम कर लेनी है, 2 के a कम हो गया मतलब 1 होगी। और पीछे वाले की पावर यहां से बढ़ाते रहो, मतलब पहली बार 1 आई, यहां पर कुछ नहीं थी मतलब 0 थी। यहां पर तुम लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हो, मतलब a की पावर ये, b की पावर लिख सकते हो 0, ठीक है। फिर a की पावर 1, b की पावर लिख सकते हो 1। फिर क्या लिख सकते हो, a की पावर 0, b की पावर क्या लिख सकते हो 2, ऐसे भी लिख सकते हो। और तुम लोग को सबको बता रखा है मैंने, किसी की पावर 0 मतलब क्या है, कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये तो 1 हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर को तो a स्क्वायर ही रहेगा, क्लियर है। चलो अब देखो, तुम लोगों को एक बात बतानी थी, यहां से देख रहे कोफिशिएंट 1 2 1, यहां से चिपका दो। 1 पहली बार में क्या था 1 था, पहली बार में क्या था 1 था, और यहां पर क्या आता है 2, और यहां पर क्या है a b, और यहाँ पर a की पावर 0 मतलब क्या हो गया 1 हो गया, मतलब क्या हो गया यहाँ पर b स्क्वायर। तो ऐसे फॉर्मूलाज को याद रख सकते हो। मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ, 1 का कोई रोल नहीं है, बस ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने प्रूव हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर तुम्हारे सामने प्रूव हो गया है, क्लियर है बेटा। अब तुम बोलो सर ये तो प्लस का था, माइनस का खेल भी खेल के बता दो। बेटा माइनस में याद रखना हमेशा, यहाँ पर मैं माइनस का खेल लूँ ना, माइनस के बारे में जानकारी जुटाऊंगा, उससे पहले प्लस के बारे में खेल खेल लेते हैं, फिर माइनस के बारे में बातें करेंगे अपन। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ a प्लस बी का होल क्यूब के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जगह कम है, यहाँ पर ले लेता हूँ। अब स्क्वायर की बात होगी, क्यूब का फॉर्मूला ये सर कैसे बना ये बता दो हमें, हमारी जिंदगी बन जाएगी। बेटा पावर देखो, पहले पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ पर जो आगे हुए उसकी पावर लिख दो मैक्सिमम, और b क्या है, b क्या है पीछे पीछे लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी b की पावर लिख दो मैक्सिमम। मतलब ये खेल तो आगे आए,
आगे वाला और पीछे वाला आगे। अब खेल किसका खेलना, बीच वाला खेल खेलना है। तो देखो क्यूब के लिए कौन सा आएगा, ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर के ले लिया, ये क्यूब के लिए ये वाली कॉन्सेप्ट आएगा। तो बेटा ये कैसे याद रखोगे तुम लोग, ये बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे तो सब कुछ याद आती रहेगी बातें। 1 3 3 1। अब इनके कोफिशिएंट वो बाद में चिपकाऊंगा, उससे पहले पावर कितनी ली थी मैंने, 3 ली थी। अब 3 a की 3 थी, इस बार क्या आ जाएगी, a की कितनी आ जाएगी 2 और b की कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। क्लियर है। उसके बाद a की डिक्रीज हो जाएगी, वापस a की क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी और b की क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, है ना बेटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा पावर 3 हो जाएगी और a की क्या हो जाएगी 0 0 मतलब अपन लिखते ही नहीं, 0 मतलब खत्म हो गया खेल। देखो 3 2 1 उसके बाद खत्म। फिर बाद में देखो यहाँ से b शुरू हुआ, b 1, यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर क्या हो गया 3। अब बेटा इनके कोफिशिएंट चिपका दो आगे। कोफिशिएंट कहाँ से लोगे सर, कोफिशिएंट बता दो कहाँ से बेटा। 1 3 3 1 यहाँ पर लिख दो, 3 यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो 3 और यहाँ पर लिख दो 1। बिल्कुल बेटा बिल्कुल समझ में आया, धीरे धीरे बने रहो, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अब तुम बोलो सर एक लास्ट एंड फाइनल बता दो हमें, a प्लस बी का होल क्यूब पावर 4 का बता दो, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। बेटा मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है, तो a की पावर कितनी आ जाएगी 4, है ना बेटा। तो अब की बार a की पावर कितनी आएगी 4 आ गई थी, अब की बार 3 आ जाएगी और b की पावर कितनी आ जाएगी 1। अब की बार 3 थी, कम हो जाएगी 1, कितनी आ जाएगी 2 हो जाएगी और b की बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2। अब की बार a की वापस और कम हो जाएगी, मतलब a की 1 आ जाएगी और b की कितनी हो जाएगी 3 आ जाएगी। फिर इस बार b की कितनी, a की तो खत्म ही हो जाएगी और b की कितनी आ जाएगी 4, 4 से ज़्यादा नहीं आ जाएंगे क्योंकि 4 मैक्सिमम है इसलिए 4 तक जाएंगे। ठीक है बेटा। अब इनके कोफिशिएंट चिपका दो। कोफिशिएंट कहाँ से लोगे भाई कोफिशिएंट, ये वाली लाइन रही 1 4 6 4 1 1 4 6 4 और 1। समझ पा रहे हो ना, क्लियर है। और 1 का मल्टीप्लाई करो, कुछ फर्क पड़ेगा वही रहेगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखो फॉर्मूला तुम्हारे सामने पहले से मैंने लिख रखा था, उसको देखो प्रूव कर दिया अपन ने। अब तुम बोलो सर एक आध 5 का बता दो, 5 का a प्लस बी की पावर 5 का हमारे खेल खिलवा दो, है ना बेटा। तो 5 का कुछ नहीं होगा, मैक्सिमम पावर कितनी है 5 है, 5 लिख दो। उसके बाद क्या हो जाएगा 5 के बाद आ जाएगी a की 4 हो जाएगी, b की 1 आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या आएगा a की 3 b की 2 आ जाएगी। उसके बाद a की आ जाएगी 2 और b की क्या आ जाएगी 3। उसके बाद a की आ जाएगी 1 और b की आ जाएगी 4 और b की पावर कितनी आ जाएगी 5। बिल्कुल सिंपल सा बेटा कॉन्सेप्ट। और कहाँ से लोगे उनके कोफिशिएंट, कहाँ से चुराओगे, ये पढ़े हैं बेटा तुम्हारे सामने, तड़पड़ाहट कर रहे हैं। इसको चिपका दो, यहाँ पर 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, इनके पास क्या आ जाएगा 10 और इसके पास क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा, है ना बेटा 5 चला जाएगा। बहुत सिंपल सा। और यहाँ पर 1 का कोई रोल नहीं है ना बेटा। ये फॉर्मूला यहाँ पर मैंने नहीं लिखा, इतना काम का नहीं आता है, इसलिए मैंने जो काम के फॉर्मूला है वो सारे लिखे हैं। बाद की बार फॉर्मूला अपन आराम से प्रूव कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था बेटा। ये तुम्हारे पास का ट्राइंगल है, इससे तुम लोग आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना बेटा। और भी कुछ चीजें रह गई हो तो आराम से कवर करवा दूंगा मैं धीरे धीरे बेटा, है ना बेटा। ये फॉर्मूलाज तुम्हारे सामने। अब फॉर्मूलाज में ये बाकी वाले फॉर्मूलाज भी है, कैसे आए क्या आए इनके बारे में भी जानकारी जुटाएंगे अपन। थोड़ा सा सब्र करो बेटा, बेसिक चीजें हैं, अपन डायरेक्ट ट्रिक भी करेंगे लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पकड़ने जरूरी है बेटा, बेसिक चीजें आनी जरूरी, इसलिए मैं बेसिक से वीडियो बना रहा हूँ। फॉर्मूलाज के बारे में कहाँ से आए आराम से बेटा प्रैक्टिस करते रहोगे, सारे फॉर्मूलाज याद भी करने हैं, डायरेक्ट यूज भी करेंगे, लेकिन आए कैसे ये भी पता होनी चाहिए। इससे क्या होता है कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होते रहते हैं, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं इस बेस पे, है ना बेटा। चलो बहुत बढ़िया। अब फॉर्मूलाज मैं बता देता हूं तुम लोगों को, इन फॉर्मूलाज के ऊपर प्रूव करेंगे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या है। यहां से आ जाओ बेटा, यहां से आओ, देखो यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं तुम्हारे पास, तुम लोग देख रहे हो। तुम लोग ने पहले वहां से शुरू करूं मैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्लियर है। या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आगे पीछे लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा। अब तुम लोगों ने बोला सर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं यदि इसको इधर भेज दूं तो बेटा इधर भेजोगे तो फर्क पड़ेगा। मतलब क्या फर्क पड़ेगा सर, कुछ बता दो ऐसा। बेटा मैं बोलूं मुझे a प्लस
बी स्क्वायर, ये दोनों चाहिए मुझे, ये दोनों ही चाहिए। तो मैंने इसको क्या इधर लेके चला गया, है ना बेटा, इधर लेके चला गया, क्या आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पहले से पढ़ा था, ये उधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया, मतलब क्या आ गया, 2ab किसका आ गया, माइनस का। तो तुम्हारे सामने एक फॉर्मूला आ गया है जिसको तुम लोगों को क्या रखना है, याद रखना है ना बेटा। ये फॉर्मूला सब बच्चे याद रखेंगे, है ना बेटा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूलाज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये डायरेक्ट यूज करते हैं फॉर्मूलाज के अंदर, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए। तुम बोलो सर माइनस का भी खेल ऐसा आता है ना, माइनस का आता है, क्या कर सकते हैं उसमें, बेटा माइनस का खेल नहीं खेल सकते, बर्बाद हो जाओगे, ऐसा खेल कभी नहीं आता है ना बेटा। इसके लिए तुम बोले सर माइनस है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, ऐसा नहीं करना, बर्बाद हो जाओगे बेटा। इसके लिए बस एक ही फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी, है ना बेटा। ऐसा फॉर्म में नहीं होता है, ध्यान रखना इन चीज़ों को, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, है ना बेटा, इसमें ध्यान रखना है तुम लोगों को। इसके लिए फॉर्मूला नहीं होता है, यही फॉर्मूला होता है जो मैंने यहाँ पर बता दिया है बेटा। अब सुनो, अब अपन करेंगे ना बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ए प्लस बी का होल क्यूब के बारे में, उसके बारे में जानकारी जुटाएंगे। एक फॉर्मूला जो रह गया यहाँ पर, माइनस का भी लिख सकते हो बेटा, यहाँ पर है ना, ये प्लस का था, यहाँ पर लिख सकते हो तुम लोग, बोलो सर माइनस का भी बता दो, है ना बेटा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, है ना, 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। ये माइनस कैसे आया बेटा, प्लस माइनस अल्टरनेट डाल दो, मतलब पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का, चौथा किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। बहुत बढ़िया, अद्भुत बेटा, मजा आने वाला है। अब दिल थाम के बैठो बेटा, अब मैं बताने वाला हूं तुम लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना बेटा। ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे सर, कैसे, मैं बेटा सभी बच्चों को पता है, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला सब बच्चों को पता है, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना बेटा, प्लस 3ab ए प्लस बी। तुम बोलो सर ये तो हमें बताया नहीं, हमें तो ये बताया गया, है ना बेटा। मैंने क्या कुछ नहीं किया बेटा, मैंने क्या खेल खेला है, मैंने ऐसा खेल खेला है, मैंने क्या किया, इन दोनों को रखा साथ में, और इन दोनों में से 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, ए इसमें भी है, ए इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी, ये कॉमन लेके एक ऐसा कुछ बनाने की कोशिश की बेटा। सब बच्चों को पता चल गया, है ना बेटा। नहीं तो यहाँ से देखना, आराम से निकाल सकते हो, ये भी कॉमन लेके देख लेना, नहीं तो ये फॉर्मूला देखना, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे बेटा, अब मुझे चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, कभी कभी पूछ देता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, कॉन्सेप्ट आएगा, क्वेश्चन बनेगा तब देखेंगे। अभी मुझे चाहिए ए प्लस बी क्यूब चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब इसको क्या कह दूं, उधर भेज दूं। मैंने बोला मुझे तो चाहिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो मैंने क्या बोला, पहले से क्या था, ए प्लस बी का होल क्यूब पड़ा था, ये उधर जाके किसका हो गया, माइनस का आ गया, माइनस का 3ab, और ये पूरा जाएगा ना बेटा, है ना बेटा, पीछे थोड़ी जाएगा, यदि बेटा कोई भी चीज़ जाएगी तो पूरी की पूरी जाएगी, नहीं तो जाएगी नहीं, है ना बेटा। ये कॉन्सेप्ट कहावत भी हमारे राजस्थान में तो एक कहावत है जो बोल नहीं सकते, बोले कि गैली हारे जावे तो पास ही नहीं आवे, नहीं तो जाए नहीं पास ही नहीं आवे, ठीक है। उस हिसाब से ये उधर जाएगा तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जाएगा, माइनस जाएगा, पूरा पूरा लेके जाएगा साथ में। देखो बेटा, अब देखो ये माइनस वाला खेल है, ये भी सर खेलना सिखा दो ना हमें, हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी बेटा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, पहले तो अपन फॉर्मूला लिखते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब क्या आएगा, ए क्यूब, है ना बेटा, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, a माइनस बी। बहुत तो अद्भुत कॉन्सेप्ट है बेटा, यहाँ से ही बनाया मैंने। इनमें से देखो, इन दोनों को पास में लिखा है मैंने, इसमें से देखो माइनस का 3ab कॉमन ले लिया, माइनस का 3ab कॉमन ले लिया, है ना बेटा। तो अंदर क्या बचा, a माइनस बी। बेटा नहीं पता है तो फॉर्मूला कुछ याद रखना है, अभी यहाँ से ही निकाला मैंने, कोशिश करना, नहीं हो तो आराम से कमेंट कर सकते हो और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। देखो बेटा, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। तो क्या करेंगे, इसको कहाँ भेजोगे, उधर फेंक दोगे ना बेटा। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, फेंक दो। तो तुम लोगों ने यहाँ से ए क्यूब माइनस बी क्यूब रखा और इस चीज़ को भेज दिया इधर, तो मैं लिख इधर रहा हूँ, है ना बेटा, ए माइनस बी का होल क्यूब, और ये उधर आके माइनस का कॉन्सेप्ट था, पूरा का पूरा किस में जाके प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3ab, और यहाँ पर क्या आ जाएगा a माइनस बी। मतलब एक फॉर्मूला तुम्हारे सामने बिल्कुल तैयार हो गया है। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे इसके ऊपर, और सभी बच्चों को पता है, थोड़ा बहुत एसएससी के बारे में जानकारी है, यदि मेंस का एग्जाम दिए रखा है तो सब बच्चों को पता है डायरेक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं ना। ये बेटा मतलब अलजेब्रा मतलब एडवांस मैथ का सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं। इन फॉर्मूलाज के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, बहुत प्यारे कॉन्सेप्ट बनते हैं इनके ऊपर,
ये जो बॉक्स में डाल रहा हूँ ना बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना बेटा। इनके ऊपर स्टार बनाने, जितने स्टार बना सकते हो। तो बोले सर हमें तो खुद के ऊपर स्टार लगाने, उसके लिए बेटा ये पढ़ने पड़ेंगे। खुद के लिए स्टार लगाने के लिए भी इसमें पढ़ने पड़ेंगे। बहुत अद्भुत बेटा फॉर्मूलाज के बारे में जानकारी जुटाई अपन ने। ये फॉर्मूलाज याद रखने, उससे पहले दो फॉर्मूला देखो बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये भी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, देख रहे हो तो। और ये भी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला। मतलब सर ये भी है और ये भी है और यहां पर ये भी है, ये भी है, तो बेटा ये सब सही है, बिल्कुल सही है बेटा। देखो यहां पर लिख डालो, यहां पर लिखो खूनी खंजर। क्या लिखोगे बेटा? खूनी खंजर या हथियार लिख दो, हथियार है ना बेटा। एक हथियार, हथियार में अंदर डाल दो, ये सारे हथियार है बेटा, है ना। टिक्नो अलजेब्रा के क्या है? हथियार। यहां पर क्या लिखोगे? लिख दो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहां पर क्या लिखोगे? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या आ जाएगा? ए माइनस बी। बेटा यहां माइनस हो तो यहां माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर बेटा प्लस ही रहेगा, लेकिन यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर भी क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मतलब तुम सर देख रहे हो, यहां पर प्लस था तो यहां पर माइनस आया, यहां पर माइनस है तो यहां पर प्लस है, और यहां पर भी क्या है? माइनस है। बिल्कुल बेटा, यहां माइनस है तो यहां माइनस आ जाएगा और यहां प्लस आ जाएगा, यहां प्लस है तो यहां प्लस रहेगा, यहां क्या हो जाएगा? माइनस। मतलब कुल मिला के ये चैन साइन जो है माइनस से मल्टीप्लाई किया, और कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये तो ये बॉक्स में जो डाले हुए फॉर्मूले बेटा, जितने स्टार लगा सकते हो उतने स्टार कम है ना बेटा। ये सारे ये बॉक्स याद रखना, ये बॉक्स याद रखना, ये बॉक्स याद रखना और ये बॉक्स, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब मैं बोल दूं तुम लोगों को, एसएससी के मेंस में, रेलवे के मेंस में इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आए तो मैं पढ़ाना ही छोड़ दूंगा, क्योंकि बेटा फिक्स आते हैं। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम में आएंगे इन बॉक्सों के ऊपर। तो बेटा तुम बोलो सर ये कब आएंगे? ये बड़े बड़े फॉर्मूला लिखे 3, बेटा ये फॉर्मूलाज आते हैं लेकिन इतने नहीं आते हैं जितने ये आते हैं, इसलिए इन फॉर्मूलाज को मैंने प्रूव करवा दिया। और ये कुछ फॉर्मूलाज है तुम लोग आराम से बचपन में पढ़े ही होंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 बाहर पड़ा रहेगा। और ये तुम्हें पता है, ये कभी देखा है जिंदगी में? ये किसका फॉर्मूला था है ना बेटा? क्यूबॉइड का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, एच इंटू, ये एबीसी में, और कुछ नहीं है। वो डराने की कोशिश कर रहा है। तो ये फॉर्मूला अपन ने पहले भी पढ़ रखा है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 बाहर लिख दो, ए बी बी सी और सी ए, ये काम हो गया। अब आता है ए प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है बेटा? पावर 3 है तो 3 3 3 चिपका दी तीनों के ऊपर। अब क्या है? अब 3 है तो ये बोल रहा है हमें भी 3 दे दो, इसको भी 12 दहेज में 3 दे दिया, 3 यहाँ पर आ गया। अब क्या करोगे? ए प्लस बी, फिर क्या आएगा? बी प्लस सी, फिर क्या आएगा? सी प्लस ए। कुछ नहीं, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तीनों को बारी बारी में प्लस कर दो, 2 पेयर में, है ना बेटा। अब सर यहाँ पर ये तो खेल लिया हमने, है ना। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक बार ए बी माइनस होगा, फिर बी सी होगा, माइनस सी ए होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सिंपल सा, याद रखने की कोशिश, 1-2 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा बेटा। बहुत बड़े दिखने में बड़ा है लेकिन डायरेक्ट यूज होता है इसके, इसलिए बता दिया मैंने। इसके कॉन्सेप्ट डायरेक्ट बने हुए हैं, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन ये हमेशा ये पूछे जाते हैं, इसलिए बॉक्सों को याद रखना है। इनमें भी देखो, इनमें से क्या किया? 2ab से मल्टीप्लाई किया सबको, 2ab से क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई। इस फॉर्मूले से ये कैसे बना ये बता सकता हूं मैं। 2 से मल्टीप्लाई किया इन सबको पूरे को, और 2 से क्या किया? डिवाइड में। जो डिवाइड में पड़ा वो तो पड़ा है, और जो मल्टीप्लाई किया वो अंदर चला गया, अंदर चला गया, अंदर चला गया। फिर क्या बन गए? फॉर्मूलाज बन गए सारे। दो इसको फिर तोड़ा है, ए बी बी 2 बार तोड़ा है, सी सी, फिर इनके साथ फॉर्मूलाज बन गए 2ab 2bc, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस सी का होल स्क्वायर। इनको मल्टीप्लाई करके तोड़ के देखना, फॉर्मूलाज आ जाएगा, नहीं तो याद रखना है तुम लोगों को। चलो ये खेल हो गया खत्म। अब अपन करेंगे इसके ऊपर प्रैक्टिस। बहुत अद्भुत क्वेश्चन लेने वाला हूं, तुम्हारे सामने लेके आ रहा हूं, इसलिए इसका क्या कर लो? स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक क्वेश्चन की बात करूंगा मैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहेगा। एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, देखो मैंने बोला x प्लस 1/x इजिकल टू, मैंने दे रखा है 7। क्या बोला मैंने बेटा? x प्लस 1/x इजिकल टू 7 दे रखा, और मैंने पूछा है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा? इस टाइप की वैरायटी पूछी जाती है एग्जाम में, सब कुछ बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा बेटा। यहां पर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस
1/x², इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बेटा तुम लोग देखते ही तुम्हें पता चलेगा। यहाँ पर ये मान लो a है, ये क्या हो गया? ये हो गया b हो गया। मतलब मैं इसको ले लेता हूँ, x को ले लेता हूँ, a फॉर्मूलाज के अंदर उस हिसाब से बता रहा हूँ, और 1/x है उसको क्या ले लेता हूँ? मैं b ले लेता हूँ। तो बेटा तुम देख रहे हो यहाँ पर क्या आ गया? a + b = कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। और पूछा क्या है अपन को? a² + b² क्या होगा, ये पूछा है। ठीक है, तो a + b दे रखा है अपन को, और पूछा क्या? a + b का a² + b²। तो कुछ फॉर्मूला तुम्हारे पता है यार, a² + b² के बारे में पूछा है तो तुम लोगों के दिमाग में सेट हो गया सर ये तो फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। मतलब यहाँ पर मैं बोल दूं a² + b² मेरे को निकालना है, तो मेरे पास फॉर्मूला पता है a + b का क्या है? होल स्क्वायर है, और माइनस के अंदर क्या है? 2ab। सभी बच्चों को पता है, मैं फॉर्मूला से करवा रहा हूँ, तुम लोगों को थोड़ी देर बाद मैं डायरेक्ट भी बताऊंगा, लेकिन एक बार फॉर्मूला है क्या, कैसे करना, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो ये फ्रैक्शन में दे दिया, एक x है, एक 1/x में। कभी कभी 1/x में दे नहीं तो कैसे करोगे खेल, वो खेलना सिखा रहा हूँ। तो बेटा a + b का a² + b² अपन को निकालना है, लेकिन अपन को a + b कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। मतलब क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर -2। a कितना है? a है x, a कितना है? x है। और b कितना है? b कितना है भाई? 1/x है। क्लियर है, इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर कितना हो गया? 49 हो गया। 7 का स्क्वायर -2 मतलब कितना हो गया? 47 आ गया। मतलब a² की जगह वापस पुट कर लो, क्या है? x², और ये पर क्या आ गया? 1/x²। तो तुम्हारे सामने ये वैल्यू कितनी आ गई? 47। बेटा यहाँ पर तो ये क्या था? x² प्लस, यहाँ पर क्या हो गया? x² + 1/x²। यहाँ पर क्या था? x + 1/x। तुम बोलो सर x - 1/x दे, वो भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल भी करेंगे अपन प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, ये पैटर्न समझ में आया तुम लोगों को? बिल्कुल। ये देखो, अभी इसको हटा देता हूं मैं, बहुत सिंपल सा था। अब ये टाइप पहले पैटर्न के ऊपर अपन ने प्रैक्टिस की है। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूं। मैंने बोला x - 1/x = मैंने दे दिया 3। क्लियर है, x + 1/x = मैंने दे दिया 3, और पूछा है मैंने x² + 1/x² क्या होगा? क्लियर है, इसके ऊपर एक लॉजिक बताऊंगा मैं तुम लोगों को, वो क्यों नहीं पूछ सकते। इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, कैसे करोगे? तो तुम लोगों ने बोला सर इसका तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अब मैं बता रहा हूं डायरेक्ट मेथड कैसे। यहां पर क्या माइनस है, मैंने बोथ साइड स्क्वायर कर दिया, बोथ साइड क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। क्लियर है, यहां पर क्या आ गया? 3 का स्क्वायर। तो यहां पर क्या हो गया? x² + 1/x² और -2ab, a - b का होल स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, a² + b² + 2ab वाला। क्लियर है, माइनस है इसलिए क्या आ गया? यहाँ पर माइनस आ गया है, तो इससे ये कैंसिल आउट आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया? 9 हो गया। कितना हो गया? 9। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x² + 1/x² कितना हो गया? 2 उधर से आगे किसका हो गया? प्लस का। 9 + 2 कितना हो गया? 11 हो गया। मतलब ये इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 11 आ गई। बिल्कुल सिंपल सा था। तो ऐसे कॉन्सेप्ट कर सकते हो। तुम बोलो सर यहाँ पर ये तो प्लस प्लस बता रहे हो, माइनस का हो सकता है क्या? यहाँ पर बेटा माइनस का हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, तो वो फिर अलग बन जाएगा। क्वेश्चन बन तो सकते हैं कुछ, है ना बेटा, फिर वहां पर प्लस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। प्लस की वैल्यू अपने पास है नहीं, तो फिर अपन क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं अब नए नए पैटर्न के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगा मैं। इस टाइप से वैरायटी बताइए, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, कुछ अलग टाइप के कॉन्सेप्ट पूछे जा रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन अभी के लिए इतना ही खेल खेलेंगे इसमें। अभी मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, इसके बारे में जानकारी जुटाते हैं अपन, इसके बारे में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, आजकल के क्वेश्चन जो एसएससी रेलवे के अंदर पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखते रहो बेटा, बहुत अद्भुत। यहाँ पर देखो a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है, वापस रिवाइज कर देते हैं। a + b का होल क्यूब -3ab और मल्टीप्लाई में क्या है? a + b। तो यहाँ पर जब जब a + b दे रखा होगा, क्या दे रखा होगा? a + b दे रखा होगा, और पूछेगा ये कॉन्सेप्ट बताओ। एक क्वेश्चन लेके आ रहा हूं तुम्हारे सामने, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो देखते रहना बेटा। मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है क्वेश्चन को, तो ये तुम्हारे सामने एक बढ़िया सा एग्जांपल लेके आ रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 3 लेके आ रहा हूँ, बहुत सिंपल सा। तो मैंने बोला इफ मतलब तब जब जो भी है a + b = तुम्हारे पास दे रखा है मैंने, सॉरी a³ + b³ दे रखा है मैंने 0।
क्या बोला मैंने, ए क्यूब इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 देन फाइंड ए प्लस बी, यहां लिख दो, ऐसा कुछ नहीं है, देन फाइंड ए प्लस बी, कि ए प्लस बी क्या होगा जब। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बारे में अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो देखते रहना। यहां पर a प्लस बी क्या दे रखा है, 3 दे रखा है, ठीक है। a प्लस बी सॉरी इक्वल टू दे रखा है 0 दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दे रखा है 0, और पूछा क्या, देन फाइंड द a प्लस बी क्या होगा। तो अपन को फॉर्मूला पता है, क्या है ये रहा, क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला मैं एक बार लिखना चाहूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं शुरू कर लेता हूं। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब है माइनस 3ab, यहाँ पर क्या है a प्लस बी, बहुत सिंपल सा है। अब देखो यहाँ पर ये दे रखा है 0, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 0, यहाँ पर लिख दिया मैंने a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो देखो ये इधर आ गया, इस साइड आ गया, तो ये क्या आ गया, प्लस का आ गया, है ना बेटा। बहुत सिंपल सा, बहुत मजे वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या आ गया, a प्लस बी का होल क्यूब। देखो बेटा इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है, एक कट गया, एक गया, कितने बच्चे, 2 बच्चे। यहाँ पर कितना है 3ab इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस बी का स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी, तो यहाँ से स्क्वायर हटा तो यहाँ क्या लग गया, रूट के अंदर क्या आ गया 3ab। तो ये तुम्हारे सामने क्या आ गया, a प्लस बी पूछ सकता है ऐसे। क्लियर है बेटा, ऐसे कैसे काफी क्वेश्चन और पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा सा प्यारा कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या दे रखा था, a प्लस बी का ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 0 था। फाइंड क्या निकालना था, a प्लस बी। बहुत अद्भुत क्वेश्चन था। तो मैंने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, उसमें इसकी वैल्यू 0 लिख दी, और ये पड़ा रहने दिया, ये भी पड़ा रहने दिया, इसको छेड़ा ही नहीं। फिर मैंने क्या, इसको इस साइड लेके आ गया, प्लस का हो गया था, तो इससे ये कैंसिल आउट कर दिया था एक मैंने। फिर ये 3ab इक्वल टू क्या आ गया, a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटा, यहाँ पर क्या आ गया रूट के अंदर। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट के रूप में याद रख सकते हो बेटा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं कि ए और बी दे रखा है। देखो बेटा एक प्यारा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अद्भुत क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें ये क्या है, √3 + 1 और डिवाइड क्या √3 - 1, √3 + 1 और √3 - 1। यहाँ क्या है √3 - 1 और डिवाइड क्या √3 + 1। मतलब एक है, एक दूसरे का रिवर्स है। मतलब एक को मैं ले लेता हूँ x, तो दूसरे का क्या ले लूँगा 1/x। मतलब एक x है तो एक क्या है 1/x, इसके ऊपर क्या है क्यूब है, यहाँ पर भी क्या है क्यूब है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। a भी ले सकते हो, यहाँ पर a ले सकते हो, x कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो, जिसका नाम लेना, तुम्हारे किसी का नाम लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। x³ + 1/x³। यहाँ पर देखो अपन ने फॉर्मूला किसका पढ़ा है, a³ + b³ का, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो ना, है ना बेटा। तो कोई बड़ी बात नहीं, आराम से इसका ये और ये एक ही है, b की जगह क्या लिखना है 1/x लिखना है। तो इस फॉर्मूलाज के अंदर मैं वैल्यू पुट करवा देता हूँ। क्या आ जाएगा, x + 1/x का क्या आ जाएगा होल क्यूब माइनस 3x मल्टीप्लाई बाय 1/x। यहाँ पर क्या आ जाएगा x + 1/x। बहुत सिंपल सा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा भी सकता था, अगली क्लास में इन फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज़ करूंगा, मैं फॉर्मूलाज बना दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली क्लास, इसलिए मैं फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं, मैं प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादातर केस में, ठीक है बेटा। हमारे यहाँ पर क्या आ गया 1/x का होल क्यूब माइनस 3x + 1। अपन अगली क्लास में जो रहेगा डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे, चीज़ों को डायरेक्ट करेंगे। क्या करना है 3ab एक फॉर्मूला बना के तुम्हें दे दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह का, अभी के लिए तुम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए, a³ + 1/x³ की x³ + 1/x³ की वैल्यू चाहिए मुझे, तो और ये दोनों का सम चाहिए। तो ये क्या है x है भाई, ये क्या है तुम्हारे सामने, ये क्या रहा है, ये तुम्हारे पास है x है अंदर वाला, ये क्या है 1/x है। तो पहले इन दोनों को सम कर दो सर, सम कर दो। तो मैंने बोला x + 1/x कैसे करोगे भाई, यहाँ पर कितना है √3 + 1 डिवाइड बाय √3 - 1। इनका प्लस क्या करना है √3 - 1 डिवाइड बाय √3 + 1। तो क्या करोगे भाई, है ना, इनका सर एलसीएम ले लो ना, एलसीएम ले लो, बिल्कुल √3 - 1 और मल्टीप्लाई बाय √3 + 1। ये क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। अब क्या हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो √3 + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 - 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे, फॉर्मूलाज के रूप में याद करूँगा बाद में। अभी मैं इसका a
प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देता हूँ। तो 3√3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया और यहाँ पर क्या हो गया 2√3 और यहाँ पर भी क्या हो गया √3 का स्क्वायर से हट गया और यहाँ पर क्या हो गया 1 का स्क्वायर 1 हो गया -√2√3। इससे ये कॉन्सेप्ट कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 से ये मतलब इसका स्क्वायर से ये हट जाएगा। ठीक है ना बेटा, बहुत सिंपल सा है। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पर कितना हो गया 4, यहाँ पर कितना हो गया 4 और 4 कितने हो गए 8 हो गए और यहाँ पर कितना हो गया बेटा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 कितना हो गया 2 मतलब 8 डिवाइड बाय 2 मतलब कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पर क्या हो गया x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा x प्लस 1/x की वैल्यू जो आई ना कितनी आई है 4 आ गई है। अब तुम बोलो सर ये तो आ गई है x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दे क्या? बिल्कुल बेटा, यहाँ पर क्या कर दोगे पुट कर दोगे। सिंपल सी है कहानी। तो यहाँ पर पुट करोगे 4 करोगे मतलब क्या आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4। तो ये डायरेक्ट बताऊंगा अगली क्लास में जो रहेगा डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज़ करेंगे अपन डायरेक्ट, है ना बेटा। इसका क्यूब करवा के माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये कॉन्सेप्ट बनने वाला है तुम्हारे सामने। लेकिन यहाँ पर देखो इसका क्यूब कितना आ रहा है, इसका क्यूब देख लो। इसका क्यूब 4 का क्यूब 4 इंटू 4 3 टाइम 64 माइनस 12 मतलब कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा। ये तुम लोग समझ पा रहे हो ना बेटा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगली क्लास में जो रहेगा ना अपना मामला, ये 52 आ गया बेटा, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर ऐसे कर लो, ये 52 आ गया तुम्हारे सामने। और जो अगली क्लास रहेगी ना बेटा बहुत सिंपल सी, जो उस क्लास में मैं क्या करूँगा इन सारी चीज़ों को क्या करूँगा प्रूव करूँगा बहुत सिंपल से, जो तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना बेटा। ये सारे रिजल्ट के रूप में याद रखवाएंगे, कुछ फॉर्मूला या डायरेक्ट ट्रिक्स बनेगी उसकी, इसलिए मैंने आज क्या इनको चीज़ों को ऐसा डायरेक्ट फॉर्मूलेज के रूप में ही इसको प्रूव करवाया है, सॉल्व किया है। चलो बेटा बहुत इंजॉय किया होगा क्लास को। और अगली क्लास जो रहेगी इससे भी ज़्यादा एनर्जी वाली रहेगी, मतलब काफ़ी ट्रिक्स बताऊंगा मैं तुम लोगों को, बहुत मज़ा आने वाला है बेटा। अलजेब्रा को धीरे धीरे पढ़ो, अभी थोड़ा फॉर्मूलाज को याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। डायरेक्ट अब जो क्वेश्चन करेंगे अपन, जो याद रहेंगे, फॉर्मूले याद होते हैं, फॉर्मूले को याद मत करो लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। मतलब तुम लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस मांगती है मैथमेटिक्स, और कुछ नहीं। अलजेब्रा प्रैक्टिस से ही आएगा बेटा, इसको रट नहीं सकते। 10 से 12 क्वेश्चन अलजेब्रा के रहते हैं, इसके लिए तुम्हें टिकना पड़ेगा मैदान में, और टिकोगे तभी चलोगे बेटा, है ना बेटा। राहुल द्रविड़ बनो, क्या बनो? राहुल द्रविड़। दीवार थी ना बेटा राहुल द्रविड़ इंडिया टीम की, तो उसकी तरह खेलना पड़ेगा, राहुल द्रविड़ बनना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या नहीं चलेगा बेटा, हार्दिक पांड्या चलेगा लेकिन T20 के मैचों में। T20 मतलब तुम समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर अपन को खेलना एसएससी का खेल, उसलिए क्या राहुल द्रविड़ भी बनेगा और हार्दिक पांड्या भी, दोनों रूप चाहिए यहाँ पे, है ना बेटा। तो उसके लिए पहले राहुल द्रविड़ बनो, उसके बाद में समय आएगा तो हार्दिक पांड्या भी बन जाएंगे, बिल्कुल खेलेंगे अच्छे से। उसके लिए बेटा बने रहो, और बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को इंटीग्रेटेड के ऊपर लाइक करो, है ना बेटा, शेयर करो और बिल्कुल सब्सक्राइब करो बेटा। मिलते हैं अगली क्लास में इससे दुगने तिगने जोश के साथ। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.